अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2017 में जो टेट एग्ज़ाम हुआ था उसे एमएससी पुणे कंपनी ने जो है कंडक्ट किया था। उसके अकॉर्डिंग सिलेबस पैटर्न कुछ इस तरह से है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए इसे सरसरी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट वन है रीजनिंग, यानी कि जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो 80 मार्क्स के थे। मैथ्स के 25 मार्क्स के, इंग्लिश के 15 मार्क्स, साइकोलॉजी 15 मार्क्स, साइंस 15 मार्क्स, जीके के 11 मार्क्स, पेडागोजी के 15 मार्क्स, मराठी के 15 मार्क्स, कंप्यूटर के 5 मार्क्स और एसएसटी के 5 मार्क्स। कुल मिला के मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स। तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था 200 मार्क्स को। एक तो एप्टीट्यूड और दूसरा मेंटल एबिलिटी। एप्टीट्यूड मीन्स आपकी काबिलियत, सलाहियत, रुझान, और मेंटल एबिलिटी यानी कि जहानत, इंटेलिजेंस। अब एप्टीट्यूड को 120 मार्क्स में डिवाइड किया गया और मेंटल एबिलिटी के जो है 80 मार्क्स के थे, तो कुल मिला के 200 मार्क्स हो जाते हैं। तो इस तरह से था, और टाइमिंग भी जो था 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट का था, यानी 120 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। इस तरह से पैटर्न था 2 घंटे में। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये अभी का नया पैटर्न है जिसे आईबीपीएस कंपनी ने कंडक्ट किया था। सेकंड टेट जो हुआ था 2022 में वो इसी के अकॉर्डिंग हुआ था, और अब जो थर्ड टेट होगा वो इंशाल्लाह ताला इसी के अकॉर्डिंग होगा। आइए इसे समझते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट कि एग्ज़ाम जो होगा उसमें 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन की तादाद 200 होगी। और एक सेकेंड जूम कर देती हूँ मैं इसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की तादाद जो होगी 200 होगी, और मार्क्स भी 200 मार्क्स का होगा। टाइमिंग 2 घंटा यानी 120 मिनट का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर जो टेबल दिया है वो मार्क्स के परसेंटेज के हिसाब से दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो अभियोग्यता यानी कि एप्टीट्यूड जो है वो 60% रहेगा, और बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस 40 मार्क्स, 40%, कुल मिला के 100%। ठीक है, मार्क्स को भी इसी तरह से डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पर एप्टीट्यूड अभियोग्यता 120 मार्क्स और इंटेलिजेंस 80 मार्क्स, कुल मिला के 200 मार्क्स। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है यहाँ जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है। इंग्लिश जो है इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रह गए 15 मार्क्स के, मराठी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जीके के 30 क्वेश्चन 13 मार्क्स, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी जो है 30 क्वेश्चन रह गए 30 मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो मतलब मैथ्स से रिलेटेड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, कुल मिला के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और टाइमिंग वही रहेगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। अभी यहाँ नीचे जो है आप लोगों को सिलेबस दिया गया है कि एप्टीट्यूड में क्या क्या होंगे और इंटेलिजेंस में क्या क्या होंगे, तो उस पर ज़रा गौर करते हैं हम। देखिए यहाँ पूरा मराठी में दिया गया है, मैं आप लोग को उर्दू में पढ़कर बता देती हूँ क्या क्या दिया है। देखिए, अहलियत के इस जुज़ के तहत आम तौर पर ज़ेली अज्जा होंगे। तो क्या क्या है, जैसे रियाजी की काबिलियत, रफ्तार और दुरुस्तगी, लसानी काबिलियत अंग्रेज़ी के लिए, लसानी काबिलियत मराठी के लिए, मुकामी काबिलियत, झुकाव, दिलचस्पी, एडजस्टमेंट, शख्सियत वगैरह। इस तरह से ये कंटेंट दिया गया है। उसके बाद इंटेलिजेंस में जो दिया है, जहानत के इस जुज़ के तहत ज़ेली अज्जा जैसे फ़हम, दर्जाबंदी, इर्तबात, तरतीब, इस्तदलाल और अंदाज़ा, कोर्ट के सवालात, इशारों की ज़बान, ताल की तरतीब वगैरह आम तौर पर रहेंगे। तो ये इसके थे, इंटेलिजेंस के थे कंटेंट, तो इस तरह से रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज मतलब हर एक सब्जेक्ट के ताल्लुक से कंटेंट दिया गया है। देखते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या क्या रहेगा, ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट है ना, मीनिंग अपोजिट, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, वोकेबलरी, यूज ऑफ आइडियम्स एंड फ्राजेस,
एंड देयर मीनिंग, एक्सप्रेशंस वगैरह। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, स्ट्रक्चर, एरर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इस तरह से इंग्लिश में रहेंगे, यानी कि टोटल ग्रामर से रिलेटेड। और मराठी में भी व्याकरण यानी कि ग्रामर ही रहेगा, शब्दार्थ, प्रयोग, समानार्थक शब्द, विरुद्धार्थक शब्द, मानी, वाक प्रचार मतलब मुहावरे, कहावत वगैरह, और प्रसिद्ध पुस्तकें यानी लेखक, इस तरह से। अब जीके में जो है, एक सेकेंड, जीके में देखिए क्या रहेगा। तमाम मज़ामीन के लिए क्लास 8 से 12 तक, मतलब 8 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक जो किताबें हैं, जिस जीके के क्वेश्चन उस ताल्लुक से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 4th है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में जो है, देखिए मैं ये टोटल मराठी में ही दिए हुए थे साइट्स पर, तो मैं उर्दू में बोलती हूँ, आई होप आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बच्चों की नशोनुमा के उसूल, कसीर आमली जहानत, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के नज़रियात, सीखने और सिखाने का अमल, खुसूसी ज़रूरियात के हामिल बच्चे, खुसूसी ज़रूरियात के हामिल बच्चे मतलब जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं, उन्हें कहा गया है। उनकी खुसूसियात, स्कूल का तामुल, एक अच्छे उस्ताद की खुसूसियात, मुख्तलिफ मज़ामीन की तदरीस के तरीके, तशखीसी तरीका वगैरह इसमें आ जाते हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स से रिलेटेड। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है देखिए, नंबर सीरीज़, हल करने वाली इस्तिलाहात, तनासुब, शराकत में देखिए ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि मतलब सामने वाले को इतनी नोट दिए, इतने पैसे लिए तो कितना हुआ वगैरह वगैरह, इस तरह से। वक्त, काम, रफ्तार की मिसालें, मतलब ये कैसे क्वेश्चन रहते हैं कि मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग रहता है, ट्रेन का टाइमिंग, बस का टाइमिंग कि इतने बजे निकली है तो कितने बजे पहुंचेगी, या ट्रेन भी जो है उसके अकॉर्डिंग, इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। और औसत से रिलेटेड, नफ़ा नुकसान, ठीक है, सादा और मुरक्कब सूद, करेंसी, पैमाइश के नताइज, तो वो सब जो है इसमें आ जाते हैं मैथ्स में। उसके बाद नेक्स्ट है रीजनिंग इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है, देखिए उसमें क्या है, फ़हम, दर्जाबंदी, अर्तबात, दर्जाबंदी, इस्तदलाल और अंदाज़ा, कोर्ट के सवालात, इशारे की ज़बान, ताल की तरतीब वगैरह, इस तरह से इसमें रहेंगे ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अभी ये जो हमने देखे, ये सब्जेक्ट वाइज हमने देखे टोटल क्या क्या रहेंगे सिलेबस, इस तरह से। अभी यहाँ पर जो रीजनिंग जो मैंने यहाँ पढ़ा है, रीजनिंग के, उसे मैं डिटेल में यहाँ बता रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग के जो सवाल है वो 80 आएंगे, 80 सवालात रहेंगे और 80 मार्क्स के लिए रहेंगे, है ना। तो उसको थोड़ा और डिटेल में हमें जानना ज़रूरी है, तो मतलब इसका वेटेज ज़्यादा है, इसलिए हम इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखें रीजनिंग में क्या क्या होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, कैलेंडर से रिलेटेड रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट, रो वाइज अरेंजमेंट में कैसा रहता है, दाएं से बाएं भी रहता है, ठीक है, और ऊपर से नीचे जो रो रहती है, खड़ी रो, आड़ी रो, उस लिहाज से भी क्वेश्चन रहते हैं रो वाइज के। पिक्चर इफेक्ट यानी कि पानी में अक्स, आईने में अक्स, इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। और लूडो डाइस के जो क्वेश्चन रहते हैं, अब लूडो डाइस के जो क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि लूडो रहता है उसमें इस तरह से पॉइंट रहते हैं, और इसके अलावा जो रहता है ये, उसके अलावा जैसा नंबर में भी रहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर रहेगा तो उसके मुकाबिल कौन सा नंबर आएगा, इस तरह से रहते हैं। और चूज सेम कंटेंट, देखिए जो सेकंड टेट एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम मैंने दी थी, तो उसमें ना क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ था, ठीक है, एड्रेस दिया हुआ था क्वेश्चन में, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों में एड्रेस थे, तो हमें चूज करना था कि सेम एड्रेस कौन सा है उनमें से। 4 से 5 क्वेश्चन तो यही थे जो कि बहुत इजी है, हमें बस सही चूज करना रहता है मवाजना करके क्वेश्चन वाले एड्रेस को, तो ये भी क्वेश्चन था उसमें। 8वां पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, यानी कि तवातिर से रिलेटेड, मतलब जैसा फिगर दी हुई रहती है तो मतलब कंटिन्यू 2-3 फिगर दी रहती है और आगे की फिगर बताना रहता है कि आगे के प्रोसेस में फिगर कैसी बनेगी, तो वो हमें चूज़ करना रहता है।
ब्लड रिलेटिव्स मतलब रिलेशन रिश्तेदारों से रिलेटेड रहेगा कि मतलब अगर वो रिलेटिव्स में अगर आप ए के अब्बा ये थे तो बी के मम्मी वो थे, तो फिर उनका उनसे क्या रिलेशन है, इस तरह से मतलब क्वेश्चन रहता है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी वीडियोस जो है आप लोगों के समझ में आया होगा, कंटेंट वगैरह। देखिए ये जो पैटर्न मैंने बताई हूँ कि थर्ड टेड में इस तरह से आएगा इंशाल्लाह, तो ये आप लोगों को ना महाभर्ती की जो साइट है उस पर आपको मिलेगा। महाभर्ती, एक सेकंड में देखिए, महाभर्ती ये साइट पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो आप लोगों को इस तरह से मराठी में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को फ़ायदेमंद लगती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।